गाइस जब आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे जाते हो ना तो आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं उन्हें जब ये पता चलता है तो वो बोलना शुरू कर देते हैं कि कैलोरी डेफिसिट में जाओ, कैलोरीज काउंट करो, कैलोरीज कम करो। पर क्या कभी किसी ने भी प्रॉपरली समझाया है कि कैलोरीज कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है? आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा एक सिंपल फॉर्मूला जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कितनी कैलोरीज पे आपको वेट लूज होगा एंड कितनी कैलोरीज आपको मेंटेन करके रखनी है। नो कंफ्यूजन, नो रैंडम डाइट चार्ट्स, ओनली लॉजिक। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कैलोरी एक्चुअली में होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी। जो भी आप खाते हो बॉडी उससे एनर्जी बनाती है। अगर आप बॉडी को उतनी एनर्जी देते हो जितनी उससे चाहिए तो उससे आपका जो वेट है वो रहेगा स्टेबल। अगर आप ज्यादा कैलोरी ज्यादा एनर्जी दोगे तो आपका वेट है वो गेन हो सकता है, और अगर आप कम कैलोरी दोगे कम एनर्जी दोगे तो आपका वेट लूज हो सकता है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ना मैथ्स में नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर आती है एस्टिमेशन में कि कितना क्या खाना है, किस कैलोरी से ज्यादा वेट बढ़ेगा, किस कैलोरी से कम होगा वेट। ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। इसलिए पहले मैं आपको समझाता हूं कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं। हर बॉडी का एक मेंटेनेंस लेवल होता है। ये डिपेंड करता है आपकी वेट पे, आपकी हाइट पे, आपके एज पे, आपके जेंडर पे और आपके एक्टिविटी लेवल पे। अगर हम बिगिनर्स की बात करें, एक रफ फॉर्मूला बनाए यहां पर, तो आपका जो बॉडी वेट है किलोग्राम्स में वो मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 30 और 31, ये आपका एक रफ एस्टिमेट होता है। तो आपकी अप्रोक्सीमेट मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो आ जाएंगी। लेट्स से कि अगर आपका 80 किलोग्राम्स वेट है तो 80 इंटू 30 इज इक्वल टू 2400 कैलोरीज आपका अप्रोक्स मेंटेनेंस है। ये कोई साइंस नहीं है, बहुत बेसिक मैथ्स है कि अगर आप 80 किलोग्राम के हो तो आपको 2400 कैलोरीज खानी है अपना वेट को स्टेबल रखने के लिए, अगर आपको 80 पर ही रहना है तो। बट दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं जब आपको अपना वेट लूज करना होता है तो आपको कितनी कैलोरीज कम करनी है उसे समझते हैं कि फैट लॉस के लिए मेंटेनेंस है आपको कम से कम 300 से 500 कैलोरीज कम करनी है। तो अगर आपका वेट 80 किलोग्राम्स है और आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2400 है तो आपको जो फैट लॉस टारगेट है वो 1900 से लेकर 2100 तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब आप लोग सोचेंगे ज्यादा क्यों नहीं, मैं एक साथ 1000 कैलोरी कम कर देता हूं। देखो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका मसल लॉस होगा, एनर्जी ड्रॉप होगी, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और एक वेट लॉस प्लाटो की जो हमने पहले बात करी थी कि फैट वहीं पर अटक जाएगा, वेट वहीं पर अटक जाएगा, वो प्रॉब्लम होगी। एंड स्लो फैट लॉस मींस सस्टेनेबल फैट लॉस। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप जल्दी जल्दी फैट लूज करने के चक्कर में जाओगे तो फिर वो सस्टेन नहीं करेगा एंड वापस से आपका वही वेट आ जाएगा जिससे आपने कम करना शुरू करा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे कि आपको धीरे धीरे अपनी कैलोरीज कम करनी है। लेट्स से अगर किसी की 3000 मेंटेनेंस कैलोरीज है तो उसको अपना जो वेट है, जो अपना कैलोरी डेफिसिट है वो 2500, 2500, 2700 ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि 100 किलोग्राम्स वाले वेट का ही जो कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी है वो 3000 कैलोरीज होगा। तो उसको आप 2500 2700 से कम करना शुरू करेंगे एंड इवेंचुअली विल ड्रॉप डाउन। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मैं तो ज़्यादा खाता नहीं हूँ तो कैसे मेरा वेट मतलब बढ़ रहा है, मतलब मेरे तो मेंटेनेंस कैलोरी से भी मैं कम खा रहा हूँ। अब हम समझते हैं कि कौन नहीं खा रहा है। एग्जाम्पल देख ले लो, 2 रोटियां अगर आपने खाई तो वो कम से कम हो गई 200 से 250 कैलोरीज। एक बोल राइस का जो होता है वो अगेन 200 से 250 कैलोरी। दाल आपने खा ली तो 150 कैलोरी। कोई सब्जी खा ली जो आपने तेल या घी में बनी है तो 200 कैलोरी। चाय आपने पी ली तो 100 कैलोरी। बिस्किट आपने खा लिया तो 150 कैलोरी। ये देखते देखते 700 से 800 कैलोरी की एक मील आप बना लेते हो और आपको पता ही नहीं चलता है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि आप कौन सा कैलोरी इनटेक कर रहे हो, कितनी ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो। अब इन कैलोरी इनटेक में मिस्टेक सबसे बड़ी क्या क्या होती है कि आप लिक्विड कैलोरीज को इग्नोर करते हो, जिस ऑयल में आपका खाना बन रहा है वो मेजर नहीं करते हो। वीकेंड की जो सबसे गंदी आदत है ओवर ईटिंग करने की, वो तो करते ही करते हो। हेल्दी खाना भी जो है, मतलब सॉरी, वो भी आप इतना ओवर खा लेते हो कि आपको लगता है कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हेल्दी खाता रहता हूँ। आपको लगता होगा कि आप 1500 कैलोरीज या 1600 कैलोरीज खा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में कब वो 2300 2400 कैलोरी चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। कैलोरीज कम करते वक्त आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली 4 वीडियोस में बताया है, प्रोटीन, प्रोटीन एंड प्रोटीन। आपका जो टारगेट है प्रोटीन का वो 1.5 ग्राम्स एटलीस्ट पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। प्रोटीन हाई होगा तो ही आपका जो मसल है वो उसका कोई लॉस नहीं होगा, मसल्स आपके सेफ रहेंगे, क्रेविंग्स आपकी कम होगी क्योंकि आपको कंप्लीट फील होगा, हैवी फील होगा खाने में, और जो मेटाबॉलिज्म है आपको स्टेबल रहेगा। अगर आपकी कैलोरीज कम है और प्रोटीन भी आप कम ले रहे हो तो ये किसी डिजास्टर से कम नहीं है। तो वही वाली बात है, कैलोरी कम प्रोटीन कम, इसका मतलब डिजास्टर बहुत ज्यादा। तो ये गलती आप मत करना।
कैलोरीज आपको ट्रैक करने के लिए एक बिगिनर के लिए पहले 7 से 14 दिन ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, आज की डेट में तो इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं, आप एक रफ एस्टिमेशन भी ले सकते हो कि जो भी आप खा रहे हो आप जाकर किसी भी ऐप पर चेक कर लो कि उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। आपको ये हमेशा नहीं करना है, वंस यू गेट यूज्ड टू इट तो आपको बारी बारी ऐप की जरूरत नहीं है, यू विल नो कि आप क्या खा रहे हो एंड आपका कितनी कैलोरीज बॉडी के अंदर जा रही हैं। इफ़ यू वांट टू नो दैट द कैलोरीज दैट यू आर ईटिंग आर राइट और रॉन्ग, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, साइंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपका जो वेट है वो 0.5 से 0.8 किलोग्राम्स पर वीक ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब आपका कैलोरी काउंट सही है। अगर आपकी एनर्जी पहले जैसी ही रह रही है तो भी आपका कैलोरी काउंट सही है। हंगर जो आपकी मैनेजेबल है, आपको भूख लग भी रही है लेकिन फिर भी वो मैनेज हो जा रही है, तो भी कैलोरीज सही हैं। लेकिन अगर आपको बार बार वीकनेस लग रही है, इरिटेशन हो रही है, बारी बारी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब अपने डेफिसिट जो है वो अपना बहुत ज़्यादा कर दिया, आपको उसको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना जो कैलोरी काउंट है उसको सीधा आधा ही कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप, उससे आप ही की बॉडी को नुकसान होगा। नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कैलोरीज काउंट नहीं करते हैं, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मतलब कुछ भी खाते पीते वक्त उनको एक एक कैलोरी एकदम भारी लगने लग जाती है। देखो, दिस इज जस्ट अ टूल टू मेजर व्हाट यू आर ईटिंग। अगर आप इसको ऑब्सेशन बना लोगे, पागलपन बना लोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हार्म भी हो सकती है, ये गलती मत करना। जैसे आप अपना लेट्स से घर का कोई बजट बनाते हो, वैसे आप कैलोरी बजट भी बनाओ। आपको तब समझ आएगा कि कितना खाना सही है, कितना खाना गलत है, एंड देन यू विल फील कि ठीक है यार, अब मेरे को वेट लूज करना है तो इतना ज़्यादा मेरे को कैलोरी कम करने की जरूरत नहीं है। स्लोली एंड स्टेडली यू विल रियलाइज कि हाँ ठीक है, नाउ दिस कैन बी डन। ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। उसके बाद डेफिसिट में आपको 300-400 कैलोरीज अपनी कम करनी है, प्रोटीन अपना हाई रखना है और 3 से 4 हफ्ते ऑब्जर्व करना है कि आपका जो वेट लॉस है वो किस स्पीड पे हो रहा है, एंड दैट्स इट। ये था मेरा वीडियो कैलोरी डेफिसिट के ऊपर, मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई 1500 कैलोरी का वेज डे बनाऊं या 2000 कैलोरी का कोई नॉन वेज सैंपल डे बनाऊं या एक फैट लॉस कैलकुलेटर ब्रेकडाउन बना दूं, तो कमेंट कर देना कैलोरी प्लान, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑल्दो मैंने एक वेज वाली डाइट की वीडियो डाल दी है, नॉन वेज वाली भी अल ट्राई की मैं कल पोस्ट कर दूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप फॉलोइंग दैट इनफेमस क्रिएटर।